ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आने वाले सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से याद करके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो लेक्चर में दिए गए सारे बुलेट्स पॉइंट को नोट के फॉर्म में अपने पास रख लीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। सो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू बेन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 को बनी यह संस्था, जिसका पर्पस था इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करना, और ये कैबिनेट मिशन 1946 से इंस्पायर्ड था। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत ही विस्तार से समझा है, जिसमें कि 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स से थे, जिनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में यानी आपसी सहयोग से 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन के बाद 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और 299 मेंबर्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में बात करें कुछ मेजर कमिटीज़ की और उनके कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनका काम था फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करना। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ साथ यूनियन पावर कमेटी और राज्यों के समझौते की जो कमेटी थी उसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसकी एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी, और अल्पसंख्यकों पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। एडवाइजरी कमेटी के भी हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। बात करें संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, तो इसमें कुल 2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया और मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग यानी 9 दिसंबर 1946 की बैठक का विरोध किया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाद में यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया। इसके लक्ष्य में विदेश नीति, रक्षा नीति, व्यापार, संसदीय प्रणाली क्या होगी भारत की, आज़ाद भारत की, वो था। और इसका आदर्श था समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, और इसमें महिलाओं की स्थिति क्या होगी इस पे भी। कुल 3 रीडिंग हुई थी, जिसे वाचन भी कहा जाता है हिंदी में। पहला ड्राफ्ट 4 नवंबर सन 1948 को प्रस्तुत किया गया। सेकेंड रीडिंग जो थी वो जनवरी से अक्टूबर 1949 तक चली और फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, जिसमें हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। इन 2 साल 11 महीने 18 दिन के बीच कुल 11 सेशन चले, जैसे सत्र चलते हैं आज, 165 दिनों के लिए। सारी डिबेट्स और डिस्कशन पब्लिक स्क्रूटनी में ओपन है। बात करें एडॉप्शन की, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत का अपना संविधान लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप कमेंट में बताइए कि 26 जनवरी 1950 को नेहरू ने किस नदी के किनारे इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट। अगर बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, तो पहला है रिप्रेजेंटेशन। जाता है कि इसमें एक ही पार्टी यानी कांग्रेस का डोमिनेशन था और किसी भी तरीके का डायरेक्ट इलेक्शन का इसमें प्रभाव देखने को। सेकंड है डाइवर्सिटी का एब्सेंट होना, यानी बहुत ही कम माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया है। लेगेसी और इम्पोर्टेंस की, तो ये हमारे देश का डेमोक्रेटिक फाउंडेशन रखता है, जिससे हमारा देश सोवरिन यानी संप्रभु, यानी हम अपने देश के लिए गए सारे निर्णय बिना किसी पक्षपात और बिना किसी विदेशी दबाव के ले सकते हैं, जो हमारे देश के लिए उचित होगा। सोशलिस्ट यानी समाजवाद, यानी हम सभी को एक समान स्तर पर नापते हैं। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी इस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को उनके धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की पूरी आज़ादी है।
और भारत अब क्या बन गया, एक डेमोक्रेट। सेकंड है गार्जियंस ऑफ द राइट, ये हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का गार्जियन भी है, जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो स्टार्टिंग में इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थी, यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और अगर करंट हम बात करें तो इसमें 25 पार्ट, 440 प्लस आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां, यानी 12। 2025 तक 110 प्लस अमेंडमेंट किए जा चुके हैं संविधान में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में अलग अलग देशों के जो की पॉइंट्स थे उन्हें लिया गया है, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम BN राव का आता है, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी को एक मसौदा बना करके संविधान का प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पे BR अम्बेडकर और उनके साथ जो 7 सदस्य थे, जिनके नाम है N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, ये इकलौते कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, ये BL मित्र की जगह आए थे, और TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की जगह पे आए थे। इन लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण। हम जानते हैं बंगाल प्रांत की जैसर कुल्ला प्रांत से BR अम्बेडकर चुनाव जीत के, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर इन्हें M जैकर की सीट से बंबई से अध्यक्ष। तो ये कंट्रीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि उनके संविधान से हमारे देश के संविधान को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसा पहला है यूनाइटेड किंगडम, इससे हमारे देश को पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, बाई कैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये सब लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, PSP, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर्स का। आप कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में मेंबर का नॉमिनेशन कौन करता है। कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम, जॉइंट सिटिंग को लिया गया है। जर्मनी यानी वाइमर रिपब्लिक से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया गया है इमरजेंसी के दौरान। रशिया से यानी USSR तब था, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं और 5 ईयर प्लानिंग ली गई है। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया गया है प्रियम्बल में। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन लिया गया है। जापान से रूल स्टेब्लिश बाय लॉ को। तो ये था पूरा वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो जय हिंद एंड थैंक यू।